नमस्कार साथियों, नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत है। आज यहाँ हम SWI यानी सिस्टमेटिक वीट इंटेंसिफिकेशन की जो पद्धति है उससे यहाँ गेहूं का बीज उपचार करने जा रहे हैं और इसी पद्धति से आगे एक छोटे से एरिया में हम ट्रायल करने वाले हैं कि SWI पद्धति से गेहूं की पैदावार में कितना फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ हमने ये पानी हमने यहाँ गर्म किया था। थोड़ा सा गुनगुना पानी चाहिए, ज़्यादा गर्म पानी नहीं चाहिए, हल्का सा गर्म चाहिए। और यहाँ हमने 1 किलो बीज हमने यहाँ डाला है। और अगर जब आप इसमें डालते हैं पानी, जो ऊपर के तैरते हुए बीज हैं उनको आप निकाल लें, बिकॉज़ वो कमज़ोर बीज हैं, उनका जर्मिनेशन सही नहीं होगा। और बट ये हमारे प्राकृतिक विधि से उगाया हुआ बंसी गेहूं का बीज है और एक भी बीज ऊपर नहीं आया है। आप देख सकते हैं एक भी बीज ऊपर नहीं आया है, एक एक दाना इसमें कोई ख़राबी नहीं है और सारे दाने अंकुरण लायक हैं इसमें। यहाँ हमने 1 लीटर करीब हमने गोमूत्र लिया है। यहाँ करीब 1 किलो से 1.5 किलो के आसपास यह हमारी घनजीवामृत है। और ये गुड़ हमने यहाँ लिया है, तो 100 ग्राम गुड़ हमने लिया है। जनरली 1 एकड़ के लिए हम बहुत छोटे से एरिया में ट्रायल करने जा रहे हैं। तो अगर आपको थोड़े बड़े स्तर पे करना है, यानी 1 एकड़ में आपको करना है, तो करीब 3 से 4 किलो आपको गेहूं लगेगा। करीब 10 से 15 लीटर आप पानी उसमें ले सकते हैं। पानी की मात्रा आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। करीब 2 किलो आप गुड़ ले लीजिए, 4 से 5 लीटर आप गोमूत्र ले लीजिए और 4 से 5 किलो आप घनजीवामृत ले लीजिए। तो ये सामग्री बस आपको चाहिए है। अभी इसमें हमने ये गर्म पानी में ये गेहूँ हम डाल चुके हैं और अभी हम इसमें ये गोमूत्र हम इसमें डालने जा रहे हैं। ये घनजीवामृत हम इसमें डालेंगे। अभी यहाँ हम थोड़े पानी में इस गुड़ को पहले से घोल रहे हैं, ताकि जब हम इसमें इस गुड़ को इस पानी में डालेंगे, गेहूं वाले पानी में, तो ये आराम से घुल जाए। तो पहले आप इसको थोड़ा सा घोल लें किसी पानी में। और चूँकि वो पानी हमने ऑलरेडी गर्म किया हुआ है जिसमें हमने गेहूं डाला है, तो उसके बाद थोड़ा बहुत भी जो उसमें कमी रह जाएगी गुड़ घुलने में, वो आराम से उस पर गर्म पानी में ये गुड़ घुल जाएगा। तो ये हम गुड़ का पानी जो है वो हम डाल रहे हैं। थोड़ा बहुत जो गुड़ बच रहा है वो भी आप इसमें डाल दीजिए। साथियों, इस घोल में हम ये गेहूं डाल चुके हैं और ये पूरा जो मिश्रण है हमारा गेहूं का, गोमूत्र का, घनजीवामृत और गुड़, तो ये सभी मिश्रण हम इसमें डाल चुके हैं। और इस गेहूं को हम इस पानी में करीब 4 से 5 घंटे रखने वाले हैं। देखिए, इसका भी कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपको 4 घंटे ही रखना है, आपको 5 घंटे ही रखना है। वो आपका अंदाज़ आपको लगाना पड़ेगा कि गेहूं के दाने कब फूल रहे हैं। तो जैसे गेहूं के दाने थोड़े से फूल जाएंगे, हम इस गेहूं को निकाल लेंगे। निकालने के बाद इसको जूट के बोरे में, यानी फट्टे की बोरी में हम इसको डाल देंगे। उसमें थोड़ा सा नमी बना के रखेंगे और जब इसमें अंकुरण आ जाएगा अगले दिन, उसके बाद हम इसकी सोइंग करेंगे। करीब 3 से 4 घंटे बाद इन गेहूं को हमने इस पानी से निकाला है। गेहूं के दाने फूल चुके हैं और इन दानों को हम इस जूट की बोरी में डाल रहे हैं। और डालने के बाद आप उसको अच्छे से फैला लीजिए इस बोरी पर और इस बोरी में नमी बना के रखिएगा। ये 1 दिन हमने रात भर इसको इस जूट की बोरी में नमी बनाकर रखा था। अगले दिन आप देखिए किस तरह से गेहूं के बीज दिख रहे हैं। अभी भी इसमें अंकुरण नहीं आया है। आप इसको कुछ देर और रख सकते हैं अंकुरण आने के लिए। मेरे को इसकी सोइंग आज ही करनी है, तो इसलिए मैंने अंकुरण का वेट नहीं किया है। आप अंकुरण आने के समय भी इस गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। नमस्कार साथियों, आज हम नेक्स्ट डे जो हमने पिछले दिन हमने जो गेहूं का बीज उपचार किया था SWI पद्धति से, सिस्टमेटिक वीट इंटेंसिफिकेशन की जो पद्धति है, और हमने उसको रात भर गीले बोरे में, जूट के बोरे में रखा था उस गेहूं को। और आज उस समय इसकी स्थिति आप कैसी है मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। दाने फूल चुके हैं, अभी भी अंकुरण नहीं आया है। आप चाहें तो अंकुरण के लिए भी वेट कर सकते हैं। मैं अंकुरण का वेट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज समय के अभाव के कारण मेरे को आज ही इसकी सोइंग करनी है। तो ये दाने बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं और जो अंकुरण का भी जो समय है वो जब गीली मिट्टी में ये दाना जाएगा तो तब भी जर्मिनेशन इसका हो जाएगा। ये देखिए हमने क्या किया है, यहाँ लकड़ी की मदद से ये मार्किंग हमने यहाँ की है और ये एक धागे की मदद से हमने एक स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ रखी हुई है और इस
लकड़ी से इस लकड़ी की जो दूरी है वो 9 इंच हमने रखी है। और एक ये माप हमने तैयार किया है, करीब 9 इंच की एक लकड़ी हमने ली है। और ये इस लकड़ी की मदद से हम जगह जगह ये निशान बनाते जा रहे हैं। और बीच से बीच की जो दूरी है वो भी हम 9 इंच रख रहे हैं। तो रो से रो यानी लाइन से लाइन, कतार से कतार भी आपकी 9 इंच दूरी है। और बीज जो हम लगा रहे हैं पौधे से पौधे की दूरी भी 9 इंच है। तो ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। उसके बाद हम एक और तीसरी लाइन हम यहाँ लगाने वाले हैं। बीज कैसे लगा रहे हैं वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो साथियों, ये हमारे साथी हैं, ये आप देख सकते हैं उस लकड़ी की मदद से 9-9 इंच पे ये मार्किंग कर रहे हैं। और मार्किंग करने के बाद ये जो गड्ढे हम इसमें कर रहे हैं, इन गड्ढों में हम करीब 2 या 3 दाने भी आप इसमें डाल सकते हैं। एक दाना मत डालिएगा, कोशिश करिए 2 से 3 दाने डालें, ताकि एक दाना अगर जर्मिनेशन नहीं होता है तो हमारे पास एक बैकअप रहेगा दूसरे बीज का। तो इस तरीके से आपको ये सोइंग आपकी करनी है और हल्के हाथों से मिट्टी उस पर चढ़ानी है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो खेत जिसमें हम लगा रहे हैं उसमें नमी पर्याप्त होनी चाहिए। बिकॉज़ ये जो बीज है ये या तो आप अंकुरण वाली स्थिति में लगाएंगे, या जो मैं इस स्थिति में लगा रहा हूँ दाने फूल चुके हैं। तो अगर मिट्टी यहाँ सूखी है और सूखी जगह पर अगर ये दाने जाएंगे तो उनका अंकुरण प्रभावित हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, खेत में अच्छी सी नमी होनी चाहिए। उसके बाद ही आप इस विधि से गेहूँ का जो है बुआई आपको करनी है। ये बहुत ही कम मात्रा में इसमें बीज लगता है। ये हम बहुत ही कम स्तर पे हम एक प्रयोग करने जा रहे हैं। पर अगर आपको 1 एकड़ में ये प्रयोग करना है श्री विधि से, SWI पद्धति से गेहूं लगाने का, तो करीब 3 से लेकर 4 किलो प्रति एकड़ बीज लगता है। सिर्फ 4 किलो बीज से आप पूरे 1 एकड़ में गेहूं की खेती कर सकते हैं। तो एक चीज़ और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है। जनरली हम गेहूं में जो पहला पानी देते हैं बुआई से 21 दिन बाद देते हैं। लेकिन श्री विधि से अगर आप जब गेहूं की बिजाई करते हैं तो आपको 21 दिन में पानी नहीं देना है। ये पहला पानी आपको 15 दिन के अंदर देना है, क्योंकि 21 दिन में हम वो जो 6 से 7 दिन गेहूं का जो जर्मिनेशन है, अंकुरण की जो एक अवधि होती है, हम उसको भी कैलकुलेट करते हैं। लेकिन श्री विधि में हमने उस दाने को ऑलरेडी फुला लिया है, अंकुरण ऑलरेडी कर लिया है। तो जो 6 से 7 दिन का जो समय है वो ऑलरेडी आपने बचा लिया है। तो पहला पानी आपको इस विधि में 15 दिन या 16 दिन के अंदर आपको देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहले पानी के समय आपको घनजीवामृत की ब्रॉडकास्टिंग करनी है अच्छी खासी मात्रा में। तो और इसका जो स्प्रे शेड्यूल है, जैसे हम बाकी गेहूं में करते हैं वैसा स्प्रे शेड्यूल आपको इसमें फॉलो करना है। जीवामृत का लगातार आपको स्प्रे करना है। हर 15 दिन में आप कर सकते हैं इसका स्प्रे। और आखिरी में जब गेहूं दूध वाली अवस्था में होंगे उस समय आपको खट्टी छाछ का स्प्रे करना है। तो इस मॉडल में, इस प्रयोग का हम आपको आगे भी अपडेट देते रहेंगे कि इसका जर्मिनेशन कैसा रहा है, पौधे की ग्रोथ कैसी रही है, कितने इसमें कल्ले निकलते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रयोग था आप तक, एक प्रयास था आप तक ये पहुंचाने का कि इस विधि से अगर आप गेहूं की बिजाई करते हैं तो कई मात्रा में आप बीज बचा सकते हैं, पैदावार भी इसमें दुगनी होती है। तो इसी नोट पे मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।